नमो नमः। आज हम माँ कवि अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय का 22वां गद्यांश पढ़ेंगे। इस गद्यांश में ब्रह्मचारी गुरु भारतवर्ष की अवस्था के बारे में योगीराज को बता रहे हैं कि राजा विक्रमादित्य के जाने के पश्चात किस तरह से भारत की जो दयनीय अवस्था हुई है, जिस अवस्था को सुनने के लिए योगीराज बड़े ही लालायित थे, तो उसी अवस्था का वर्णन ब्रह्मचारी गुरु अपने शब्दों में कर रहे हैं। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए, फिर हम इसके अर्थ को देखते हैं। अतः स मुनिः भगवन् धैर्येन प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येन विक्रमेण शांत्या श्रिया शोखेन धर्मेण विद्या च समवेव परलोकम शनाथि तवति तत्र भवति वीरविक्रमादित्ये शनैः शनैः पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेहबंधेषु राजसु भामिनी भुभंग भूरिभाव प्रभाव पराभूत वेभेषु भट्टेषु स्वार्थ चिंता संतान वित्तनाते एकतानेषु अमात्य वर्गेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु इंद्रस्त्वं वरुणस्त्वं कुबेरस्त्वं इति वर्णनाम मात्र शक्तेषु बुद्धजनेषु कश्चन गजनी अस्थान निवासी महामदो यवन शशेन प्राविद्य भारतवर्षः स प्रजा विलुण्ठय मंदिराणि निपात्य प्रतिमा विबद्य परशतान जनाश्च दाशीकृत्य शतश उष्ट्रेषु रत्नानि आरोप्य स्वदेशम् अन्वेषितः स्वदेशम अन्वेषित। अतः स मुनि, इसलिए अब ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को भारतवर्ष की स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं कि अतः स मुनि, इसके बाद मुनि यानी ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कहा, भगवान शब्द योगीराज के लिए आया कि हे भगवान, धैर्येन यानी धैर्य गुण, प्रसादेन यानी प्रसन्नता, प्रतापेन, प्रतापेन का अर्थ होता प्रताप है, जो हमारा यश कृति, तेजसा यानी तेज, वीर्यन यानी शक्ति पराक्रम है ना, शांतिया यानी शांति, श्रिया यानी लक्ष्मी, सौखेन का अर्थ सुख, धर्मेण यानी धर्म, और विद्या और जो हमारी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा विद्या, च समवेव और विद्या के साथ ही क्या हुआ, समवेव परलोकम सनाथि तवति तत्र भवती वीर विक्रमादित्य। क्या कह रहे हैं कि ये जो गुण बताए हैं, धैर्य, प्रशंसा, प्रताप, तेज, वीर, पराक्रम, शांति, लक्ष्मी यानी शोभा, सुख, धर्म और विद्या के साथ ही क्या हुआ, वीर विक्रमादित्य यानी राजा वीर विक्रमादित्य के परलोकम सनाथि तवति यानी राजा विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर, तत्र भवती यानी राजा विक्रमादित्य के परलोक चले जाने पर, उनकी मृत्यु के प्राप्त हो जाने, सनाथि भवति यानी उनके सनाथ होने पर, नाथेन रहित यानी उनके साथ ही क्या हुआ, उनके चले जाने के साथ ही ये भी सने पारस्परिक क्या हुआ, राजा विक्रमादित्य के परलोक चले जाने को सनाथ करने पर यानी स्वर्ग में चले जाने पर फिर क्या हुआ, सने यानी धीरे धीरे पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत शने बंदेशु यानी पारस्परिक यानी राजाओं के परस्पर विरोध के कारण क्या हुआ, विरोध विशिथिलीकृत विरोध के कारण सने बंदेशु विशिथिल यानी सने बंधनों के शिथिल पड़ जाने पर, राजसु यानी राजाओं के क्या हुआ, वीरों की कामनियों के कटाक्ष, भामिनी ही भुभंग भूरी भाव यानी कामनियों के कटाक्ष तथा जो राजन लोग थे वो लोग क्या किया, उन्होंने कामनियों के कटाक्ष तथा उनके हाव भावों से वेभेशु भुभंग भूरी भाव प्रभाव पराभूत वेभेशु भामिनी यानी कामनियों के कटाक्ष तथा हाव भाव के प्रभाव से संपूर्ण संपत्ति को नष्ट कर देने पर, यानी यहाँ ये जो शब्द दिया हुआ है ये सारा है ना, ये राजन लोगों की किस तरह से राजन लोगों ने क्या किया, राजसु क्या किया राजन लोगों ने कि भामिनी ही भुभंग भूरी भाव प्रभाव पराभूत वेभेशु भट्टेशु, या भट्टेशु जो शब्द है ये पद विशेषण है। कहने का तात्पर्य है कि जो राजन लोग थे उन राजन लोगों ने क्या किया, उन कामिनियों भामिनी यानी कामिनियों के भुभंग भूरिभाव यानी उनके कटाक्ष तथा उनके हाव भावों से उन्होंने सारी संपत्ति वहाँ पर नष्ट कर दी। फिर कह रहे स्वार्थ चिंता संतान वित्ताने
एकतानेषु अमात्य वर्गेषु संताने वितान एकतानेषु अमात्य वर्गेषु। कहने का तात्पर्य है कि जो अमात्य वर्ग था यानी मंत्रियों ने क्या किया, स्वार्थ की चिंता में ही उन्होंने क्या किया, स्वार्थ चिंता यानी स्वयं की स्वार्थ की चिंता में ही विताने एकतानेषु अमात्य वर्गेषु यानी स्वयं अमात्य मंत्री लोग अपने स्वार्थ की चिंता में एकमात्र संलग्न रहने से सिर्फ अपने ही क्या किया, स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करने के कारण और प्रशंसया मात्र प्रियेषु प्रवेशु और प्रशंसा मात्र से प्रिय हो जाने पर, यानी उन्होंने सिर्फ क्या किया, जो ये मंत्री लोग जो थे वो प्रशंसा मात्र से राजाओं के सिर्फ क्या करते थे, प्रशंसा मात्र, जो राजन लोग थे प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, प्रभुषु शब्द राजन के लिए यानी राजा लोग एकमात्र क्या हुए, इन राजा लोगों के ये जो अमात्य वर्ग था वो क्या हुआ, उनके प्रशंसा के प्रिय हो जाने पर, ये राजाओं की बहुत ज़्यादा बढ़ाई करते थे तो राजाओं की ये क्या प्रिय मात्र हो जाने पर, तथा वे राजाओं को क्या कहते थे, इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम, हे राजन लोग आप इंद्र हैं, आप वरुण हैं, आप कुबेर हैं, इस प्रकार ये चाटुक्रितापूर्ण चाटुता करने लगे है ना। इति वर्ण नाम मात्रेषु बुद्ध जनेषु कश्चन, इति वर्ण नाम यानी इसका वर्णन करने में ये सारे मंत्री लोग भी उसी में संलग्न रहे, अपने स्वार्थ की पूर्ति करते और क्या करता, एकमात्र राजाओं के प्रशंसा के पात्र बन गए, बस राजा की प्रशंसा करना, हे राजन आप इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम यानी आप इंद्र हो, आप वरुण हो, आप कुबेर हो, इति वर्ण नाम मात्र सत्येषु बुद्ध जनेषु कश्चन, यानी जो सारे बुद्ध जनेषु यानी जो ये बुद्ध जन थे ये उसी में ही एकमात्र राजा के उस कार्य में संलग्न हो जाने पर क्या हुआ, भारतवर्ष में कश्चिन गजनी स्थान निवासी महामदो यवन संशयन प्राविशित भारतवर्ष, यानी किसी समय क्या हुआ, किसी गजनी स्थान निवासी यानी गजनी देश का निवासी यह महामदो यवन यानी गजनी निवास में निवास कर, मोहम्मद यानी मोहम्मदशाली यानी मोहम्मद, इतिहास में यह मोहम्मद गजनीवी के नाम से प्रसिद्ध है ना। गजनी देश का जो राजा उल्लेखित है जिसने भारतवर्ष पर अनेक बार आक्रमण किया, तो उसका नाम आया कि स्थान निवासी महामदो यानी महान शक्तिशाली यवन यानी मोहम्मद गजनवी, वो यवन का नाम था मोहम्मद गजनवी। संसेन प्राविशद भारतवर्ष, उसने क्या किया, सेना सहित ससेन यानी सेना से प्राविशद भारतवर्ष यानी भारतवर्ष में उसने क्या किया, प्रवेश किया। सच प्रजा विलुंठय्य, विलुंठय का अर्थ लूटना, उसने प्रजा को लूटा। मंदिरानी निपात्य यानी मंदिरों को ढा दिए यानी मंदिरों को तोड़ दिए, मंदिरों को ध्वस्त करके मंदिरों में रखी हुई प्रतिमा विभद्य, वो मंदिरों में जो रखी हुई जो प्रतिमाएं थी मूर्तियां थी उनको भी उन्होंने तोड़ दिया। पर शतान जनाश्च दासीकृत्य, उसने क्या किया, पर शतान हजारों सैकड़ों लोगों को दास बनाकर और दासीकृत्य यानी दास बनाकर सतस्य उष्ट्रेशु या उष्ट्रेशु शब्द ऊंट के लिए आया है, सैकड़ों ऊंटों में क्या किया उसने, रत्न आरोप्य रत्नानि आरोप्य स्वदेशम अन्वेषित, उसने क्या किया, उन ऊंटों पर रत्नानि आरोप्य यानी सैकड़ों रत्नों को, मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ने से उसको जो भी सारा धन उन मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने से प्राप्त हुआ, उन सारे सैकड़ों ऊंटों पर उन रत्नानि आरोप्य उन रत्नों को लाद कर स्वदेशम अन्वेषित, अन्वेषित का अर्थ है वह लेना ले जाना है ना, वहां से अपने देश को वह अनयत यानी वह लेके चला गया, यानी अपने गजनी देश में लेके चला गया। कौन ले गया था, मोहम्मद गजनवी। इस वाले गद्यांश में सबसे पहले ब्रह्मचारी गुरु भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाले मोहम्मद गजनवी का उल्लेख करते कि मोहम्मद गजनवी ने किस तरह भारतवर्ष को दयनीय अवस्था की ओर अग्रसर, किस तरह से वो यवन देश का जो संचालक था उसने किस तरह से भारतवर्ष में प्रवेश किया, वो भी हमारे भारतवर्ष के राजाओं की फूट डालों की आपसी नीति के कारण। राजन लोग क्या हुए, आपस में क्या हुए, उन्होंने राजा प्रजा के संदर्भ का भेदभाव जो था है ना उसको दूर हो गए थे। राजा का एकमात्र संलग्न प्रजा की सेवा करना था, देश की रक्षा करना था, लेकिन राजन लोगों ने क्या किया, परस्पर आपस में उनमें फूट पड़ जाने के कारण, उनके आपसी संबंध शिथिल हो जाने के कारण और ब्राह्मणियों के कटाक्षों के कारण, वो ब्राह्मणियों पर ही सारा अपना पैसा खर्च कर देने के कारण अपने मूल कार्य से विरक्त हो जाने पर तथा स्वार्थ चिंता, जो मंत्री जन थे, मंत्रियों का भी कर्तव्य होता है कि वो राजन लोगों को सही सलाह दे, लेकिन मंत्री जन भी क्या हुए, स्वार्थ चिंता से युक्त होकर अपनी स्वार्थ की चिंता कर राजाओं की चाटुकतापूर्ण उनकी बढ़ाई करने लगे। हैं राजन आप तो इंद्र हैं, आप कुबेर हैं, इस तरह से ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं। इस तरह से भारतवर्ष की शिथिल अवस्था हो जाने के कारण क्या हुआ, गजनी देश का निवासी मोहम्मद गजनवी ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। हमारे यहाँ पर आकर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों में रखी मूर्तियों को तोड़ा और वहां से प्राप्त होने विपुल धन संपदा
और सैकड़ों लोगों को दास बनाकर वो सैकड़ों ऊंटों पर भरकर उन रत्नों को अपने देश गजनवी देश में ले गया। इस तरह से ब्रह्मचारी गुरु भारतवर्ष की दयनीय अवस्था का वर्णन योगीराज के सामने करते हैं। एक बार पुनः इस गद्यांश को देख लेते हैं कि अतः मुनि, इसके बाद मुनि ब्रह्मचारी गुरु बोले, हे भगवान, धैर्येन प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येन विक्रमेण शांतिया श्रियः शोखेन धर्मेन विद्या च समवेव परलोकम शनाति तवति तत्र भवति वीर विक्रमादित्य। क्या कह रहे हैं कि धैर्य, प्रसाद यानी जो प्रसन्नता, प्रताप, जो तेज है ना, यश, तेजसा यानी तेज, वीर्यन यानी पराक्रम, विक्रमेण यानी हमारी जो शक्ति, पराक्रम, और शांति, सड़िया यानी लक्ष्मी, सौखेन यानी जो हमारे सुख का भाव, धर्म, और विद्या च, और विद्या है, समवेव परलोकम सनाति तवति तत्र भवति वीर विक्रमादित्य, यानी ये जो सारे भाव है ये राजा विक्रमादित्य के परलोक सिधारने के साथ ही उनके साथ ही परलोक चले जाने पर ये भी धीरे धीरे चले गए। यानी ये जो सारे गुण बताए गए हैं, है ना, धैर्य, प्रशंसा, तेज, वीर, विक्रम, शांति, लक्ष्मी, सौख्य, धर्म और विद्या, ये सारे गुण उस राजा वीर विक्रमादित्य के परलोक सिधारने पर, स्वर्ग चले जाने पर उन्हीं के साथ चले गए थे। फिर कह रहे कि सनेह सने पारस्परिक, यानी धीरे धीरे परस्पर विरोध विशीतलीकृत स्नेह, यानी परस्पर राजाओं के विरोध विशीतल यानी उनके परस्पर संबंध में ढीले पड़ जाने पर, शिथिल पड़ जाने पर, और भामिनी ही भुभंग भूरी भाव प्रभाव पराभूत विवेशु, और राजन लोगों के कामनियों के कटाक्ष तथा उनके हाव भाव के प्रभाव से उनमें संपूर्ण संपत्ति को नष्ट कर देने पर, और स्वार्थ चिंता संतान विताने एकतानेशु अमात्य वर्गेशु, और जो अमात्य वर्ग यानी मंत्री लोगों की अपनी स्वार्थ चिंता में संलग्न रह जाने के कारण, और प्रशंसा मात्र प्रियशु और राजन लोगों की एकमात्र प्रशंसा तक सीमित रहने पर, हे राजन आप इंद्रस्तत्वम वरुणस्तत्वम कुबेर, हे राजन आप इंद्र हैं, आप कुबेर हैं, आप वरुण हैं, इति वर्ण नाम मात्र शक्तेषु, इस प्रकार से इस एकमात्र इनकी बढ़ाई करने पर चातुरता के कारण, इस तरह से भारतवर्ष की राजाओं के प्रिय प्रसन्नता हो जाने के कारण, इस प्रकार के वर्णों में आसक्त हो जाने पर, क्श्चन गजनी अस्थान यानी किसी समय गजनी देश में निवास कर देने वाला महामदो यवन यानी महमूद गौदी यानी मोहम्मद गजनवी स्थान का निवासी मोहम्मद गजनवी ने प्राविशद भारतवर्ष यानी उसने भारतवर्ष में प्रवेश किया। सच प्रजा विलुंटे, उसने प्रजा को लूटा। मंदिरानि निपात्य, मंदिरों को गिराया। प्रतिमा विबद्य, प्रतिमा विबद्य का तात्पर्य हमारी जो प्रतिमा है मूर्तियों को तोड़ा। और परशतान जनाश्च यानी सैकड़ों लोगों को दासीकृत यानी दास बनाकर, सतस्य उष्ट्रेशु यानी सैकड़ों ऊँटों के ऊपर, रत्नानि आरोप यानी रत्नों को भरकर, स्वदेशम अन्वेषित यानी अपने देश गजनी में वह ये सारे भारत की विपुल धन संपदा और हजारों लोगों को दास बनाकर ले गया। तो इस वाले गद्यांश में महाकवि अंबिका दत्त व्यास ने बताया कि इसमें विक्रमादित्य के बाद भारतीय राजाओं की पारस्परिक फूट, वैभव विलास की प्रवृत्ति, उनकी मंदांधता, स्वार्थपरता तथा कुप्रवृत्तियों का उल्लेख, ऐतिहासिक तथ्यों का परिचय कि इन्हीं कमजोरियों के कारण विदेशी आक्रांता भारत को बार बार पददलित करते रहे और यह यवन राज्य स्थापित हुआ। मोहम्मद गजनी की क्रूरता की इसमें सशक्त व्यंजना अभिव्यक्त हुई है।